आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए वो तो सवाल में दिया गया है कि स्तंभ 1 और स्तंभ 2 से मिलाइए, है ना। विकल्प आपके सामने ये दिए गए हैं, ये अ, ब, स और ये दिया गया है बच्चों द। इसके अंदर जो है बच्चों ये एक द्रव्यमान है, उसको दो स्प्रिंगों के सहायता से इस तरीके से जोड़ा गया है। तो इसके अंदर जो है हमें टी आवर्तकाल पूछा गया है। यहाँ पर जो है बच्चों ये है K1 और ये है बच्चों हमारे पास में K2। यहाँ पर ये दोनों की दोनों K की है ना। यहाँ पर जो है बच्चों ये K1 की है और ये हमारे पास में K2 की है और ये वाली हमारे पास में K और K है और द्रव्यमान सभी में M है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जब भी कभी भी कोई दो स्प्रिंग जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई रहती है ना, श्रेणी क्रम में, है ना, श्रेणी क्रम, है ना। तो अगर इसका भी, इसका K1 है, इसका K2 है ना, तो इसका जो कुल आता है बच्चों वो कितना हो जाता है, K इक्विवेलेंट जो आता है वो बराबर हो जाता है बच्चों हमारे पास में वही इस तरीके से जैसे प्रतिरोधों के लिए निकालते थे, लेकिन इसमें उल्टा होता है संधारित्रों की तरह। वो कितना होता है, वो हमारे पास में होता है 1/K1 + 1/K2, है ना। तो जो K इक्विवेलेंट जो आ जाता है बच्चों मेरे पास में वो कितना आ जाता है, जो यहाँ से मैं इसका लघुत्तम लूंगा K1 K2, है ना। तो ये मेरे पास में आ जाएगा K1 K2/K1 + K2, ठीक है, ये इतना आ जाता है। अब अगर मेरे पास में दो स्प्रिंग जो है बच्चों वो कैसी होती है बच्चों, समांतर क्रम से जुड़ी हुई रहती है ना। समांतर क्रम से जुड़ी हुई रहने का मतलब ये कुछ इस तरीके से, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर ये K1 है और ये K2 है ना, तो इसके लिए जब हम लोग निकालते हैं K इक्विवेलेंट, है ना, वो बराबर कितना आता है, K1 + K2 होता है। ये दोनों की दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब जो हमारे पास में पहली वाली स्थिति दी गई है वो पहली वाली स्थिति क्या होती है, अच्छा, और जो हमारे पास में T आवर्तकाल का जो सूत्र होता है वो होता है K इक्विवेलेंट, ठीक है। अब हम सबसे पहले A के लिए करते हैं। A के अंदर जो दिया गया है बच्चों, ये दोनों के दोनों जो है बच्चों श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, वो समांतर क्रम में जुड़ी हुई है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये कौन सा है, समांतर में, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये समांतर में है, यहाँ पर भी ये समांतर में है ना, यहाँ पर ये श्रेणी में है ना, और यहाँ पर भी ये किसमें है, श्रेणी में है, ठीक है। तो अब आपको काम करना आसान होगा। अच्छा, समांतर में होते हैं तो इसका जो कुल आएगा वो कितना आ जाएगा, K1 + K2। तो जो इसके लिए जो T आ जाएगा, T बराबर वो कितना आ जाएगा, 2π√M बटे टोटल K कितना हो जाएगा इसका बच्चा, वो हो जाएगा K1 + K2, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ से, है ना, अगर ये हमारे पास में समांतर क्रम में होती है तो K1 + K2 आ जाता है। तो ये K1 + K2, तो ये किस में आ रहा है बच्चों हमारा, K1 + K2। ध्यान से देखिए, T बराबर 2πM/K1 + K2, ये ध्यान से देखिए बच्चों, ये S के साथ में आ रहा है ना। तो ये वाला जो आ जाएगा बच्चों, ये मेरे पास में S के साथ आ जाएगा। उसी प्रकार अगर मेरे को B के लिए निकालना है तो B के अंदर ध्यान से देखिए, T बराबर 2π√M बटे, है ना। अब K, इसके लिए K कितना आ जाएगा भाई, ये भी K है ना, और ये भी K है ना, तो दोनों के दोनों K + K यानी कि 2K, है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा, K + K, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास में 2π√M बटे कितना आ जाएगा, 2K के बराबर हो जाएगा। तो ये जो M बटे 2K जो आ रहा है वो बराबर किस में आ रहा है, 2π, है ना, √M/2K जो आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है मेरे पास में R के साथ में। तो ये किसके साथ में आ जाएगा बच्चा, हमारा R के साथ आ जाएगा। उसके बाद में C के साथ में देखिए, C के अंदर क्या है बच्चों, हमारे पास में ये K1 और K2 जो है ये इस तरीके से लगे हुए हैं, M द्रव्यमान जो है वो इस तरीके से लगा हुआ है। तब ध्यान से देखिए बच्चों, T बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2π√M बटे, है ना, और जब ये श्रेणी क्रम में K1 K2 लगे हुए रहते हैं तो कितना आता है इसके लिए हमारे पास में, K1 K2/K1 + K2। तो ये K1 K2 और K1 + K2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, K1 + K2, है ना। अब अगर ध्यान से देख पा रहे हो बच्चों, तो ये किसकी तरह आ रहा है बच्चों हमारे पास में, ये देखिए ध्यान से बच्चों, P के साथ, है ना। तो ये किसके साथ में चला जाएगा, P के साथ चला जाएगा। और जो हमारे पास में D है बच्चों, D के अंदर क्या दिया गया है हमारे पास में, ये दोनों की दोनों श्रेणी क्रम में कुछ इस तरीके से लगी हुई है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है मेरे पास में हो जाएगा T बराबर, ये आ जाएगा 2π√M तो लगा हुआ है बटे K कितना हो जाएगा इसका, भाई यहाँ पर जो है इसके लिए कैसे निकालते हैं हम लोग, वो निकालते हैं ये वाला, देखिए ध्यान से, K1 K2 बटे K1 + K2, है ना, यानी कि सब जगह पर K कर दूं तो ये K × K, यानी कि K का स्क्वायर बटे ये कितना हो जाएगा, 2K। तो ध्यान से देखिए, एक K ने एक K को मार दिया तो यहाँ पर कितना बच गया, K/2। तो यहाँ पर जो है बच्चों K/2 कर देंगे, तो ये K/2
तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट 2 ऊपर चला जाएगा तो 2m बटे के। तो ध्यान से देखिए बच्चों 2m बटे के जो है वो किसके साथ में आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास में q के साथ में, है ना, q के साथ में। तो ध्यान से देखिए बच्चों a के साथ में s, b के साथ में r, है ना। a के साथ में जो s है वो केवल इसके साथ में आ रहा है, b के साथ में r आ रहा है, c के साथ p आ रहा है, d के साथ q आ रहा है। तो जो हमारा ब है वो एकदम सही जवाब है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।